आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ। और ये कमेटी की रिपोर्ट है, नोटिंग रिपोर्ट ही नहीं की सब। और वे इनका कब्जा, ये कमेटी ने मान लिया कि इनका कब्जा। और फिर इन्होंने नोटिस दिया। इन्होंने नोटिस दिए के बाद इनका एक पटवार, इनका रियल बनता जो भ्रष्टाचारी में पटवार। चलो ठीक है, वो हो गया। आपने इसीलिए डीसी साहब को कहा कि मेरे को लगाया जाए, वो मैंने दोबारा इनको बोला, इन्होंने नोटिस इशू कर दिया। उसके बाद आगे की बात होगी। चलो फिर उनको ये तो बात कि वो पहले भी तो आपको नोटिस दिया, मंडी से दे रखी है, तो सब मैंने पहले से हो गया। तो हो गया, वो मेरी ड्यूटी लगा दी। ये तहसीलदार ने, हाँ, दोबारा पेमाइश हो गई। तहसीलदार ने ये रिपोर्ट दे दी। इन आदमियों का ये हो गया। ये 2 प्लाट हैं, ठीक है, ये आगे से 5 कदम है। नहीं वो चलो नोटिस दे दिए ना इन्होंने। हाँ, नोटिस देने के बाद अब आप आगे क्या चाहते हो? तो ये 2 प्लाट है। कौन से दो? ये इनके कब्जा वालों के, एक आगे से 5 क्रम का है, एक 4 क्रम का। इनके प्लाट दोनों की सीमाएं यहाँ पूरी हो जाती है, यहाँ पूरी हो जाती है, पैमाइश होती है। तो ये रास्ता निकलने में ये भी रास्ता कितने फीट? रास्ता 11 फुट चौड़ा, 90 फुट लंबा। तो अगर आप ये कहते हो तो 11 फीट कहाँ आया? 11 फुट यहाँ आया जो ये है। हाँ, तो ये तो इतना इन्होंने जब इनके चले फिर चले इतने ये प्लाट हम लोग, लेकिन इन्होंने तो अब ये कहा है कि 11 से यहाँ ये गलत था। ये गलत है। तो आप जो सही है वो सही है, जो गलत है आप अपना पक्ष बताओ कि क्या कहना चाहते हैं। देखो इनके मुताबिक ये 4 फीट आ रहा है, 7 फीट आ रहा है, वो 4 फीट आ रहा है, उनका मकान भी आ रहा है। इनका ये कहना है कि जी इनके मकान यहीं पर पूरे हो जाते हैं इनकी पैमाइश के अकॉर्डिंग, और यहाँ से 11 फीट का एक रास्ता पीछे जाता है। ये पक्की बात है कि रास्ता तो जाता है, रास्ता तो जाता है। ये इसमें तो कोई दो राय, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों पार्टी है। अब वो रास्ता 11 फीट है, ये भी पता है, पता है 11 फीट। अब आप मुझे बता दो कि 11 फीट आप बताओ कहाँ से कहाँ तक का। इन्होंने तो बता दिया, ये कह रहे हैं यहाँ से लेकर, इन्होंने सर ने लगा रखा। चलो मैं इसको मान लिया, मैं ये कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं यहाँ से लेकर वहाँ। महकमा कह रहा है यहाँ से, महकमा कह रहा है यहाँ से यहाँ। ये इसके बाद तहसीलदार डीसी साहब ने नियुक्त करा, इसको रद्द करते हुए ये लेटेस्ट ये है। अब इन आदमियों का कब्जा है, ये तहसीलदार के। ऐसा नहीं, कार्रवाई ये जरूरी नहीं है कि जब आए किसी का मकान तोड़कर ही जाना है, उठान कर थोड़ी आए। कार्रवाई करने जब आते हैं तो पक्ष भी सुनना जरूरी है, और पक्ष सुनकर कार्रवाई करना बेटर रहता है। कोई माहौल हम बिगाड़ना नहीं चाहते। मैं आया था एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट, MC पटौदी की ये कार्रवाई है। कोई 11 फीट का रास्ता जो है, जो टोली में एक वार्ड नंबर 3 में एक कॉलोनी में इशू है कि 11 फीट के रास्ते के ऊपर 2-4 मकान आते हैं, उसके ऊपर कोई झगड़ा है। लेकिन जो पैमाइश हुई, जिसके बेस पर नोटिस दिए गए, उस पैमाइश से एक पार्टी अभी भी कंटेंशन में है। और क्योंकि किसी का भी मकान जो उसने अपने कमाई से बनाया है, उसकी एक ईंट तोड़ने से पहले अगर हम दोबारा भी पैमाइश करवा देंगे तो मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा। तो चाहे वो समाधान 10 दिन बाद हो जाए, लेकिन किसी के साथ नाजायज ना हो, इसलिए हम जो है आज ये कार्रवाई इन्हीं के कहने पर, जो कंप्लेनेंट है और जो अपोजिट पार्टी है, दोनों सहमत हैं, तो कार्रवाई रुक रही है। अदरवाइज तो हम अगर हम कंफर्म है कि जी दोनों पार्टीज कहते भी हाँ जी हमें नोटिस मिल गया, लेकिन हम तो जी हमने बना लिया जी, हमने ये कर दिया, हम तोड़ देते। लेकिन उनका ये कहना है हमारा आता ही नहीं है जी इसमें। तो पक्ष सुनने के बाद मेरे को लगता है कि दोनों कंप्लेनेंट ने भी और जो दूसरी पार्टी है उन्होंने अपना सहयोग जताया कि जी हमें कोई दिक्कत नहीं, उनको हमारे पर विश्वास है। विश्वास से ही बात बनेगी आगे। मेरे को लगता है कि जी जल्द से जल्द ये कार्रवाई हम जल्दी करें। देखिए वो कंसर्न्ड विभाग जो है, कार्रवाई कब होनी है वो अलग बात है, लेकिन कंसर्न विभाग अपनी ज़मीनों की पैमाइश कभी भी करवा सकता है। वो पैमाइश अगर हुई है उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमने 250 एकड़ ज़मीन लोगों के सहयोग से खाली करवाई है, कभी भी ऐसा डंडा नहीं चलाएंगे। हमारी टीम तो नहीं चलाएगी, मेरी टीम तो बिल्कुल नहीं चलाएगी कि किसी को पकड़ कर बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा मुद्दा नहीं हम करेंगे।
शांति प्रिय, अगर कोई गलत ढंग से बैठा है उसको कन्विंस करेंगे कि ठीक है तुम 20 साल से बैठे हो, अब हट जाओ, देखेंगे जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फैसला लेगी वो हम करेंगे। मुझे लगता है पटौदी वालों ने पहले भी काफ़ी सहयोग किया है, मंडी में 60-70% इम्प्रूवमेंट है, बाजार में है, लगभग 25 करोड़ की ज़मीन एमसी पटौदी वालों ने अपनी जो है, हमने बाउंड्री वॉल भी करवा दिया है, ताले भी लगवा दिए, जो 5-5 साल से मुद्दे पेंडिंग थे, 10-10 साल से, वो हो गए हैं। मुद्दे हमेशा उठते हैं, और मुद्दे ज़्यादा भी इसलिए उठते हैं जब लोगों को विश्वास हो जाए कि मुद्दों के ऊपर कोई एक्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जी आगे जो भी होगा वो समझदारी से और लोगों के सहयोग के साथ। सबसे पहले फोकस है सरकारी ज़मीनें खाली होनी चाहिए, और वो सरकारी ज़मीनें खाली होनी चाहिए जहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्ड है, या जहाँ पर सड़क बननी है, जहाँ पर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग चाहे 20 साल से बैठे हो लेकिन वो सरकार के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो हमें खाली करवानी है। दूसरा जो है कि ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार हो, ऐसी वाली कार्रवाइयाँ जरूरी हैं, वो होएंगी। तीसरा जो है कि गुरुग्राम में या कहीं भी जो है जल भराव की समस्या बहुत आती है, उसमें अगर अतिक्रमण के कारण वो जल भराव की समस्या आ रही है तो उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर हमने 250 एकड़ खाली की है, अगले 6 महीने में हम 250 एकड़ और प्लान कर रहे हैं, चाहे वो ग्रीन बेल्ट हैं, चाहे वो अतिक्रमण है, चाहे किसी भी तरीके।